तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्तनी। क्या है? वर्तनी। और इससे ठीक ठाक 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं जी। 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जैसे मान लीजिए आशीर्वाद लिखा हुआ है, श्रृंगार लिखा हुआ है। अब कहेंगे भाई इनमें से इसका शुद्ध रूप निकालो, तो ऐसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए। फिर वह शुद्ध वर्तनी के तौर पर ही एक आता पूरा पूरा सेंटेंस होगा, उससे लगभग 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। वहां पूछते हैं कि बताइए इनमें से शुद्ध सेंटेंस कौन सा है। शैलेंद्र सिंह जी कह रहे हैं हर एक को नहीं मिलती गुरुजी। क्या नहीं मिलती है? तुम्हें क्या चाहिए? रंगीन जिंदगी है? निधि अग्रवाल जी कह रही सर मुझे कुछ कंफ्यूजन है। हैंड रेज कर दो फटाफट जल्दी से, हम कर देंगे। जरा हमें ढूंढना पड़ेगा ना आपका। ये देखें तुरंत एकदम हैंड रेज हुआ और मास्टर साहब ने कर दिया अनम्यूट। किधर गए निधि अग्रवाल जी? हाँ जी, मास्टर साहब ने कर दिया अनम्यूट। बोलो। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। नमस्ते सर, कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया, बताइए। सर मुझे कंफ्यूजन है सर। मुझे वो टॉपिक मतलब पढ़ा दिया है आपने, लेकिन सर हाँ एक मतलब उसे सर रिकॉग्नाइज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है सर। वो टॉपिक है ना देशज विदेशज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बार आप कभी भी मतलब क्लास के एंड में या मतलब 5-10 मिनट में सर ये बता दीजिएगा कि उसे रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं सर, क्योंकि सर मुझे तो सब सेम ही लगता है। मुझे तो यही नहीं पता चलता इसमें देशज कौन सा विदेशज कौन सा है सर। क्योंकि सर मैंने प्रैक्टिस पेपर किया था, मतलब प्रैक्टिस वो किया था, तो उसमें कंफ्यूजन हुई है सर मुझे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बात को, और ये क्वेश्चन वैलिड भी है। लोगों को कंफ्यूजन होता है, हम जब पढ़ते थे हमें भी होता था। सेम ही लगता है सर, कौन सा चीनी भाषा में है, कौन सा अंग्रेजी भाषा में है सर। ये तो सर मैं तो समझ ही नहीं आ रहा। हाँ मैं बताता हूँ आपके लिए। जिन हाँ शब्दों में आपको नुक्ता लगा मिले, ठीक है। अब नुक्ता समझाएं क्या? देखो तो तुम लोग ना उछल जाते हो और फिर कहते हैं मास्टर आके पढ़ाता है, फिर तुम लोग पढ़ते पढ़ते कुछ हो नहीं। देखो मैं बताता हूँ अभी। हमारा कलम हमारी साथ नहीं दे रही है आज, देख रहे हैं आप? एक सेकंड रुकिए जरा, हमें थोड़ा सा दुखी हैं हम, बहुत दुखी हैं अपनी जिंदगी से, सच बता रहे हैं हम। इतना दुखी शायद हम कभी नहीं हुए होंगे। ओहो सर बस आप ही दिख रहे हैं सर, सब ब्लैक हो गया। अरे हम हैं तो क्या हम हैं। अब एकदम बढ़िया से देखेगा, चिंता ना करिए। देखिए अब देखिए मास्टर साहब बढ़िया से एकदम नहीं। हाँ जी हाँ जी, दिख गया ना बढ़िया से एकदम? हाँ सर दिख गए। बस तो जरा समझो, जहां पर ये नुक्ता लगा मिलेगा, कसम, ठीक है, कसम, ये हो गया। या मैंने लिखा जुबां, जुबां केसरी वाला जुबां, ठीक है। एक लिखते हैं अजान, है ना। तो जहां पर ये अंदर से बोला होता है जा, मेरी जौहर अजवी, तो ये जो जा होता है ना, उर्दू का अल्फाज है या अरबी का अल्फाज है? मोस्टली अरबी में मिलेगा। तो हमें कुछ अपने प्रैक्टिस के माध्यम से कुछ ट्रिक्स जनरेट कर लेनी चाहिए कि भाई ये जो अल्फाज है, ये जो शब्द मिलेगा, जहां नुक्ता मिलेगा वो अरबी का होगा। और आप देख लीजिए जैसे मजिस्ट्रेट वर्ड है, अब मजिस्ट्रेट पता चल रहा है ऑब्वियसली ये इंग्लिश वर्ड है। अब दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है चीनी भाषा के शब्द में, जापानी भाषा के शब्द में, तुर्की भाषा के शब्द में। मैंने आपको वैसे जो देशज विदेशज की लिस्ट दी थी वो सफिशियंट है। उसका तरीका यह है कि एक तो सबसे पहले करो बेटा प्रैक्टिस, और ऐसे गिने चुने 20-20 शब्द होंगे जो आते हैं, केवल 20 शब्द होंगे हर भाषा के। उन्हें 1-2 बार रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना। उन्हें नजर के सामने से दिन में 2-3 बार गुजार लो, काम खत्म। यही करना है। जब इस तरह की दिक्कत हो रही है तो उसका तरीका यही है कि हमने 1-2 तो ये देख लिया भाई, इंग्लिश वाले में दिक्कत नहीं होती है, देशज में दिक्कत क्या है भाई? जो खाटी शब्द है ना, अब भाई एक कंटाप पड़ा घूम जाइएगा। अब पता है भाई कंटाप अरब में तो नहीं बोला जाता होगा, वो कहाँ बोलेंगे? कानपुरिया बोलेंगे ना, सुरती दबा के मुंह में एकदम है। तो उसका मतलब ये हुआ कि पहले तो आपको थोड़ा सा अपने आसपास के शब्द सुने हुए हैं, तो जैसे लगे भाई ये सब थोड़ा देसी है, ये देहाती है। जो शब्द देसी या देहाती हो वो देशज है, आंख बंद करके कर दो।
जो शब्द हिंदी का नहीं लग रहा, जो लग रहा है कि भाई इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के शब्दों की तरह नहीं हो रहा है, तो ये समझ जाना ये विदेशज है। डाउट कहां होगा? डाउट होगा कि भाई ये तुर्की भाषा का है, अरबी का है, उर्दू का है। इन तीन में बहुत कंफ्यूजन होता है, अरबी, उर्दू और तुर्की। और फिर उधर आ जाए चाइनीज और आपकी जापानीज। इनके शब्दों का प्रोनाउंसिएशन, इनकी जो लिपि है, जिन भाषाओं की लिपि एक होगी उनके प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसे होंगे। हिंदी और संस्कृत जैसे बहने बहने हैं, उसी तरीके से उर्दू और अरबी, अरबी जो उसकी मदर टंग है, तो अरबी से उर्दू निकल के आती है, इसीलिए वहां कंफ्यूजन होता है। ऐसे 20 वर्ड होंगे, इनको एक बार प्रैक्टिस करोगे, नजर के सामने से एक दो बार गुजारोगे, हर भाषा के 20 सब आपको अपने आप आइडिया लगने लगेगा। ठीक है जी, कुछ तो बोलो। रोहित चौहान कह रहे हैं, आकिब कह रहे हैं गले के अंदर से आवाज है, एकदम सही कह रहा है यार। लंगड़ा, लूला, गूंगा, बहरा, भूखा, प्यासा इत्यादि में कौन सा समास है? रोहित चौहान, इनमें से जितने लोग ये हैं, लंगड़ा, लूला, गूंगा, बहरा, भूखा, प्यासा, इनकी हिम्मत है समास में चिंता करने की? इस समास ढूंढ पाएंगे अपने अंदर? बेकार की बात है यार। लंगड़ा, लूला आपका ये द्वंद्व समास के, एक सेकंड रुक जाओ। भूखा, प्यासा, लंगड़ा, लूला, भाई ये आपका बहुब्रीही भी आता है। बहुब्रीही में भी एक जो लास्ट क्लॉज जो मैंने समझाई थी, बहुब्रीही का एग्जाम्पल बन जाते हैं ये। फिर ये रिपीटेशन हो रहा है तो ये आपके द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हो जाते, अव्ययी भाव भी बनेगा। और जब ये दोनों सेम शब्द हैं, दोनों का बेटे समान है, तो ये द्वंद्व समास भी हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कौन सा शब्द आपने पर्टिकुलरली पूछा है। ठीक है, हाँ ये लोग दरोगा नहीं बन पाते। चलो अब जरा फटाफट विषय पे आ जाओ, टाइम खराब करने की नहीं हो रही बिल्कुल भी। ठीक है, चलो जल्दी से। रेखा पांडे जी बोलो। हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बोलिए। सर ये कारक वाला एक बार और बता देते, समझ में नहीं आ रहा है ये। कारक वाला हम इतना करा दिए हैं, यूट्यूब पे करा दिए हैं और तमाम जगह करा दिए हैं, समस्या क्या आ रही है बताइए? कारक वाला सर एक एक काम करो, देखो जैसे अभी ऋतु को देशज विदेशज में समस्या थी, आपको कारक में समस्या है। अपनी अपनी, हाँ सुनो सुनो सुनो, अपने अपना जो जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है वो टॉपिक मुझे इंस्टाग्राम कर दो, टेलीग्राम कर दो, जो करना चाहे वो कर दो, और नाम लिख देना, बैच लिख देना कि सर मेरा नाम रेखा पांडे, बैच इज दिस, टॉपिक दीज। ठीक है, तो उसका क्या करेंगे हम, संडे को डाउट सेशन ले लेंगे, अन्यथा यूट्यूब पर नेक्स्ट वीक में सेशन चला देंगे, उसमें आ जाना, है कि नहीं? सब आप भी खुश, हम भी खुश, और कोर्स आगे चलता रहेगा। जल्दी से पूछो कविता जी, उसके बाद हमें कराना है, आगे मारेंगे बाकी लोग घेर के कि आ गया हमारे करा नहीं रहा है। जल्दी बोलो कविता जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, बताइए। सर जो आप यूट्यूब पे क्लास कराते हो 8 से 9 बजे तक रहता है ना? हाँ जी हाँ जी, देखो है क्या ना, मैं कुछ दिनों से बड़ा व्यस्त चल रहा हूँ, और इतना व्यस्त चल रहा हूँ कि मैं खर्च होए जा रहा हूँ बच कुछ नहीं रहा, मतलब खर्च पे खर्च होए जा रहा हूँ। मुझे अपने आप को समय देने का बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए आपकी जो क्लासेस हैं वो भी अस्त व्यस्त चल रही हैं। आज मैंने टीम को बोला है, आईटी टीम को, मेरी काफी देर उनसे बात हुई है, मतलब द्वंद हुआ है तो ये फाइनल है कि 8 से 9 डेली चलेगी, कल नहीं चली थी। बट सर उसका ना लिंक सेंड कर दिया करो ना ग्रुप में, कभी करते हो कभी नहीं हो पाता, तो पता नहीं चल पाता ना क्लास चल रही है कि नहीं। हमारी क्लास डेली चलेगी, अब ये मान के चलिए। बट सर यूट्यूब पे कभी कभी शो नहीं हो पाता है ना। ओहो, बड़ी समस्या है इस जिंदगी में, चलो ये भी दूर कर देंगे। और कोई बात? और सर उसका जो आपका क्वेश्चन कराते हो उसका पीडीएफ क्यों नहीं मिलता है? हाँ ये काम आप आईटी वालों से पूछो, मैं भेज देता हूँ तुरंत ही। वो क्यों नहीं कर रहा है, मैं आईटी वालों से बोल दूंगा, ठीक है, उठवा लेंगे एक आपको घर से। वो सफलता ऐप पे प्रोवाइड होगा क्या? मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, पूछा नहीं, अब आप पूछ रही है तो मैं पूछ लूंगा, ठीक है। सर एक बार कंफर्म करके बता दीजिएगा, क्योंकि ठीक है सर साहब, आप शाम को जो क्वेश्चन कराते हो अच्छे रहते हैं ना क्वेश्चन, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, तो इसीलिए बाद ही में तो, यही तो दिक्कत बाद है। में रिवीजन के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, उससे करेंगे तो। ओके ओके ओके, आई विल डू इट। थ्योरी पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, कम से कम क्वेश्चन तो रिवाइज कर ही सकते हैं ना।
हाँ बिल्कुल, ठीक है जी, ठीक है, इसका ध्यान रखते हैं। फर्स्ट टॉपिक शुरू कर Okay, देते हैं, बाकी लोगों के मैं प्रश्न Thank लेता हूँ you. एक एक करके। वेलकम जी बच्चे। रुक जाओ जरा, हम अपनी पुरानी टेक्निक पर ही आ जाते हैं, तब सुकून होगा थोड़ा। हाँ भाई आ जाओ। देखें, तो हम बात कर रहे थे वर्तनी की। तो वर्तनी से लगभग दो क्वेश्चन तो आएंगे वर्ड से, डायरेक्ट शब्द से, कि ये शब्द कौन सा शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है, और 2 से 3 सेंटेंस कभी कभी आ जाते हैं वाक्यों के रूप में। ठीक है, तो आप मान के चलिए ओवरऑल 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको रखे मिलने चाहिए। अब विशाल साहब बेटा पूछो, जरा पूछो, मेरी हिम्मत का जो तुम पूछो मैं बता ना पाऊं, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा होगा। ठीक है, तो अब देखो आगे जरा, वर्तनी के कुछ नियम है, उसको जरा आप ध्यान से नोट करते चलिएगा। जो लोग जिले इलाही बनकर सुन रहे हैं, मेरी उनसे इल्तिजा है कि कृपया कलम और दवात लेकर प्यार के कागज पे दिल की कलम से लिखना शुरू कर दें। ठीक है, वरना आपके महबूब को खत कोई और लिख देगा, नौकरी ले नहीं पाओगे। ठीक है, हाँ चलो फटाफट देखिए, मैं एक यहां पे लेता हूं ब्लैंक स्लाइड। दो मिनट, एक सेकेंड। हाँ भाई देखो जरा आप, वर्तनी में कुछ नियम है, वो जरा ध्यान से देखना। क्या नियम है? सबसे पहले कारक चिन्हों संबंधी एक नियम है, कारक चिन्ह संबंधी नियम। देखो पहला नियम यह है कि जब कभी भी आप किसी संज्ञा के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, संज्ञा के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग करने पर उसे संज्ञा से अलग लिखा जाता है, संज्ञा से अलग लिखा जाता है। उदाहरण ले लीजिए, चिंटू की मां अच्छी हैं। ठीक है, चिंटू की अलग अलग लिखा है, चिंटू की। ठीक है, ऐसे ही एक आप देखें भाई, एक और, तुम्हारे पति क्या हैं, ये सर्वनाम हो गया। यहां पर जो होता है नियम, वो कारक चिन्ह सब्जेक्ट के साथ ऐड किया जाता है और संज्ञा में सब्जेक्ट से अलग लिखा जाता है। नियम देख लो, संज्ञा के साथ, यहां पे लिख देता हूं मैं, संज्ञा के साथ क्या नियम है? सब्जेक्ट अंडरस्कोर कारक चिन्ह, और सर्वनाम में नियम है सब्जेक्ट और कारक मिलाकर एक बनेगा सब। ये ट्रिक है भाई याद करने की, शॉर्ट नोट्स बनाने की। सब्जेक्ट अंडरस्कोर कारक, यानी गैप है बीच में, संज्ञा के साथ होगा नियम, और सर्वनाम के साथ होगा ये नियम कि जब सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ कारक भी होगा। ये दोनों मिक्स करके लिखे जाएंगे। जैसे पहला मैंने दिया चिंटू की मां अच्छी हैं, और दूसरा था तुम्हारे पति क्या हैं। तो चिंटू की मां, यहां पर की जो कारक चिन्ह है वो अलग है, और तुम्हारे में रे जो है उसके संग मिला हुआ है। तुम्हारे पति क्या है? उत्तर मिला मूर्ख। हर महिला को लगता है जैसा कि
समझ में आया? नीलम जी आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है? जिस कंपनी का वो हो सिम आपका, उसको 2-4 अपशब्दों का प्रयोग करें, नेटवर्क ठीक हो जाएगा। हाँ तो बस बोल दो अंबानी ने देश लूट लिया, इस तरह से कुछ बोलो, नेटवर्क ठीक हो जाएगा। समझ में आया? एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखें साहब, तुम ने कौन सी किताब पढ़ी? मां के लिए दवा लाओ। माही सिंह सर सब्जेक्ट को हिंदी में लिख दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप स्वतंत्र हैं। मां के लिए दवा लाओ। अब इसमें मां और के लिए अलग अलग लिखा है, इसमें तुमने अलग अलग लिख दिया है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, ये सेंटेंस गलत हो गया। क्योंकि इसे लिखा कैसे चाहिए था? तुमने। कैसे लिखा? तुमने। लिखा कैसे जाना चाहिए था? ऐसे लिखा था, ऐसे, इसीलिए ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया। तो पहला नियम समझ में आ गया, पहला नियम समझ में आ गया। अब देखें दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है कि सर्वनाम के साथ दो विभक्त चिन्ह होने पर पहला विभक्त चिन्ह सर्वनाम से मिलकर रखा जाएगा, दूसरा अलग लिखा जाएगा। जैसे आपके लिए दवा, आपके लिए दवा, इसमें आप और के मिला के लिखोगे, लिए अलग लिखा जाएगा। तो आप ऐसा मत कर देना आपके लिए पूरा एक लिखते हैं, ये गलत हो जाएगा। आपके लिए में दो जब कारक चिन्ह होंगे तो पहला वाला सर्वनाम को मिलाकर लिखा जाएगा, दूसरा वाला सर्वनाम से अलग लिखा जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे बोलो कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है, अगला है संयुक्त क्रियाओं के साथ क्या समस्या रहती है। आज केवल नियम कराऊंगा, नियम बहुत हैं, उसके बाद अगले सेशन में प्रैक्टिस कराऊंगा। वैसे प्रैक्टिस कराने का प्लान तो मेरा आज ही था, लेकिन वो हो नहीं पाया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या है उसका सीन समझो। जब कभी भी संयुक्त क्रिया आपको मिलेगी उसमें दोनों को अलग अलग लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे समझ लो। कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि यार ये तो सब पढ़ा हुआ है, लेकिन ये कॉपी पे नियम नहीं लिखे होंगे ना, गलत करके आओगे बेटा, है ना। जैसे आप कहां जाया करते हैं, जाया करते हैं, कहां जाया करते हैं। ठीक है, आप कहां जाया करते हैं, आप क्या पढ़ा करते हैं। ठीक है, ये मत लिख देना पढ़ा करते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तुम आ सकते हो, तुम आ सकते हो। ठीक है, अब ये एक मत लिख देना आ सकते हो, ये गलत हो जाएगा। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतने होशियार हैं कि मिसप्रिंट हो गया होगा साहब, मिसप्रिंट बोलते हैं उसे। अब भाई तहस नहस हो जाता है सब कुछ, इसीलिए जब संयुक्त क्रिया हो तो दोनों को अलग अलग लिखते हैं। समझ में आ गया? आया ना? चलिए अब एक बात और समझ लो,
नंबर 4 था, नंबर 4 होगा। द्वंद्व समास के साथ क्या समस्या है? द्वंद्व समास जहां होगा वहां आप योजक चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? योजक। जैसे जैसे राम लक्ष्मण, चिंटू मिंटू। आया ना? चिंटू मिंटू। माता पिता। तो जहां पर द्वंद्व समास होगा वहां वर्तनी सुधारने के लिए आप योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसमें और इसमें क्या अंतर है, जरा कोई मुझे बताएगा? इनमें कौन सा योजक है, कौन सा विभाजक है? हम भी तो देखें कितना विराम चिन्ह का रिवीजन हो रहा है आजकल। उत्तर दो भाई। पहला वाला क्या है और दूसरा वाला बड़ा वाला? अच्छा, पहला योजक है, दूसरा क्या है? तो ध्यान रखना, आपने लिखा माता पिता, बढ़िया है एकदम। बेटा जी ये स्लाइड नहीं है, मास्टर साहब हैंड राइटिंग कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, डिलीट करते जा रहे हैं। अब वो तो चली गई, रिकॉर्डेड क्लास में देख लेना। ठीक है जी, माता पिता, और आपने लिखा माता और पिता। समझ रहे हो क्या करा दिया तुमने? ये समझ रहे हो? तबाह कर दी जिंदगी तुमने भाई। ये विभाजन कर दिया आपने, अलग कर दिया। जी हाँ, यहां पर आप एक कर रहे हैं। जैसे किसी का नाम है चिंटू, चिंटू, ठीक है। चिंटू जी, चिंटू जी, उनकी पत्नी का नाम है मिंटू। नहीं नहीं, चिंटू और चिंकी, राइमिंग हो रही है। चिंकू चिंकी, चिंटू की चिंकी, यहां तक तो ठीक है। चिंटू देख के खुश हुआ और तुम उसके पास गए, चिंटू चिंकी, चिंटू और चिंकी। तो चिंटू को अभी भी नहीं पता क्या हुआ, पहले साथ में थे अब अलग हो गए, और इसकी चिंकी को कोई चिंका मिल गया। यहाँ पर चिंकी को क्या मिल गया? चिंका। चिंटू बन गए भोंदू। क्या बन गए? भोंदू। यानी क्या समझ में आया? जब द्वंद्व समास होगा तो आप वहां पर क्या लगाएंगे? योजक चिन्ह। हम कहानी काहे सुनाते हैं? हम कहानी इसीलिए सुनाते हैं कम से कम कैसे तो कैसे भी तो याद कर लो, कम मत तो कुछ तो करके दिमाग में बैठे। नहीं, हम याद नहीं करेंगे। अवय सिंह कह रहे हो नालायक, कुट जाएगा कुट। आपत्तिजनक शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। ठीक है, अब देखें एक और है। जैसे जब कभी एक कर अव्यय होता है, इसमें खाना खाकर लड्डू खाता हूं, मैं पढ़कर फिल्म देखता हूं, मैं जाकर आता हूं। तो जब कभी भी ये दो वाक्य इस तरह से होंगे, माफ कीजिए, दो क्रियाएं जुड़ी होंगी, तो जब कर लगेगा वो मुख्य क्रिया के साथ लगेगा, मुख्य क्रिया के साथ लगेगा। माफ किया वत्स, तुम्हें माफ किया मैंने। जाकर, इसको आप अगर कहीं लिख रहा है कोई जाकर, तो ये गलत हो गया। ध्यान सुनना, ये गलत हो गया। ये दोनों एक साथ ही लिखे जाएंगे। एक एक करके नोट करते जाओ। ये जो पीडीएफ पढ़ने में ना 2 घंटे लग जाएंगे और दिमाग का बन जाएगा दही। और ये जो मैं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं केवल शॉर्ट में। नियम लिख लिया कि नियम, जैसे रूल नंबर 6 चल रहा है हमारा, 6 खा कर गलत, खाकर ठीक। फिर एक और एग्जाम्पल लिख लो, पीकर ठीक, पीकर गलत। बस हम ऐसी नोट्स बनाया करते थे।
समझ में आ गया नहीं आ गया? बताओ। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम लोगों को ना उंगली पकड़कर एक एक चीज सिखाओ, सोकर, जगकर, उठकर, पिटकर, पीटकर, है ना? तो वही सीन है। सही में आ गया? अब जब कभी भी आप किसी की तुलना या समानता बताएंगे, समानता बताने वाला शब्द है सा। जैसे आप सा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। तुम सा योजक लगेगा, समझ में आया? आप सा, तुम सा, उन सा। तो जब कभी भी आप तो समानता बता रहे हैं, सा लगा रहे हैं, तो एक योजक चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब और नियम समझ लें। यहां तक कोई आपकी समझ नहीं पाए यार बात? हिंदी में टाइप करो। तुम लोग क्या चाहते हो बता दो, मैं ना लट्ठे लेके बैठा करूंगा। ऐसे नालायक हैं। रोहन कह रहा है सर ये वाला फिर से बता दो। लड़का इतना अकेला है, लड़का इतना परेशान है, इसी बात से सुनकर खुश होता है। तुम लड़कों की जिंदगी में अकेलेपन की हालत ये है कि कस्टमर केयर को फोन लगाते हो ना, तो वहां पर भी लड़का फोन उठाता है। तुम्हारे लक्षण है नहीं कोई तुमसे लड़की बात करे। आय हाय हाय हाय, हमसे हमसा हो जाता। अच्छा है, अच्छा है। एक शेर है, इसको सुनाएंगे बाद में। सब समझ लो फिर से। जब कभी आप किसी समानता बताते हैं तो जहां सा लगा होता है, जैसे ना आप सा कोई व्यक्ति नहीं है, आप जैसा कोई व्यक्ति नहीं, कहने का मतलब तो यही है, लेकिन आप कह रहे हो आप सा, उस जैसा, तो उस सा, तुम सा, हम सा। कह रहे हैं ना हम सा ईमानदार लड़का ले आओ कोई, तो जहां पर ये सा वर्ड लगा होता है, शब्द लगा होता है, उसका मतलब होता है समानता से, तो उसमें आप योजक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, एक नियम जो इंपॉर्टेंट है, क्या ये क्या बाहियत है रोहित? चलिए, अब एक नियम है, जब नियम ध्यान से सुनना, फिर एक्सप्लेन करूंगा। जब वर्णमाला के किसी वर्ग के पंचम अक्षर के बाद उसी वर्ग के प्रथम 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार आ जाता है। क्या आता है? अनुस्वार आ जाता है। ठीक है, जैसे गंगा, गंगा, गंगा है क्या? ये बना। अब यहां पर इसके तुरंत बाद इसी, ये पंचम वर्ण का वर्ग का पंचम वर्ण है या नहीं है? यहाँ का वर्ग का पंचम वर्ण है। हाँ बता रहा हूं, सुनो सुनो। यहाँ जो है का वर्ग का पंचम वर्ण है। अब इसके बाद का वर्ग का ही रिपीट हो गया, तो यहां पर क्या आ गया? अनुस्वार आ गया, इसीलिए बन गया गंगा। सही में आया? गंगा में इससे मतलब नहीं है, अनुस्वार किसके बाद आए? यहाँ। और ये पंचम वर्ग किस, एक सेकंड, गलत हुआ, एक सेकंड।
गंगा लिखा जाएगा ये, है ना। तो इसमें इसके बाद पंचम वर्ण आया, ये तो चा वर्ग का हो गया, माफ कीजिएगा, चा वर्ग का हो गया। गंगा में पंचम वर्ण का वर्ग का ये हो गया, उसके बाद आया गा, तो जब ये गा आया तो इसके स्थान पर हो जाएगा गंगा। वर्तनी समझा रहे हैं बेटा, ठीक है। एक उदाहरण और ले लो, एक उदाहरण है आपका चंचल। क्या है भाई एक उदाहरण? चंचल। सारे टॉपिक इंटरेस्टिंग थोड़ी होते हैं। चंचल, चंचल कैसे लिखा जाएगा? चंचल। अब चा से पहले उसी वर्ग का पंचम वर्ण है, या पंचम वर्ण के बाद चा आ गया, इसीलिए इस स्थान पर आपका अनुस्वार हो जाएगा और बन जाएगा ये। एक और एग्जांपल दे दूं, जो कठिन नहीं आवा उसके एग्जांपल मैं बहुत दे दूंगा। जैसे नंदन, ना है आधा, पंचम वर्ण तावर का, और दा भी उसी तावर का है, इस स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। आप लिखते हैं नंदन। समझ में आया? एक और एग्जांपल दें, संपादक लिखा देखा है ऐसा, और ये क्या हो जाता है? संपादक। पा वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? मां, रिपीट हुआ और इसके स्थान पर क्या हो गया? अनुस्वार आ गया, संपादक। अब उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट, कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर है? और किसी को कोई डाउट हो? गुड। यामिनी मैं फर्स्ट रूल पे अभी जाऊंगा बेटा, फर्स्ट रूल पे जाऊंगा। किस चीज की डेफिनेशन चाहिए विकास? गुड वंदना, यामिनी गुड। किस चीज की डेफिनेशन चाहिए? ये रूल दोबारा से बताऊं? अच्छा लिखना है, उस हिसाब से पूछ रहे हैं। जब किसी वर्ग का पंचम वर्ण आता है, जब किसी वर्ग का, क्या हटा ना, सिंपल लाइन इंग्लिश लिखते हैं बिल्कुल एक लाइन में। जब किसी वर्ग के पंचम वर्ण के बाद, जब किसी वर्ग के पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई वर्ण आता है, तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। फिर से सुन लो, जब किसी वर्ण के पंचम वर्ण के पश्चात उसी वर्ग का कोई वर्ण आता है, तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ठीक है? आया ना? ठीक है, करवाओगे? ठीक है। यामिनी कह रही है पिछला पहला वाला नियम बता दो। पहला वाला नियम बेटा ये था, संज्ञा के साथ जब आप कारक चिन्ह लगाएंगे तो वो होगा अलग, संज्ञा और कारक चिन्ह अलग, और सर्वनाम के साथ जब लगाएंगे तो मिलाकर लिखाएंगे कारक चिन्ह। एग्जाम्पल दे दें? एग्जाम्पल है एक आपका, मनोज ने आम खाया। मनोज ने अलग अलग लिखा जाएगा, इसमें योजक चिन्ह लगेगा नहीं, बता रहा हूं, बल्कि अलग अलग है इसीलिए। ठीक है? तुमने प्रश्न पूछा तो ने इसमें साथ में, बस इतना सा नियम था, इतना सा नियम था। क्लियर हो गया? हाँ राइट दोनों ही है।
राइट दोनों है, लिखा ऐसे जाता है। जो वर्तनी के नियम है उन नियमों से अलग थोड़ी चल लूंगा भाई मैं। चलो अगला समझो। जब आ, उ और बड़ा आ, ध्यान से देखना, जब आ, उ, बड़ा आ की मात्रा वाले वर्णों के साथ अनुनासिक अनुनासिक आता है तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाई जाती है। जैसे आंख, हंसना, आ की बिंदी वाले, कान, कान में नहीं आएगी, कान में क्यों आएगी, कान में नहीं आएगी, दांत, आंत, सांस, जांच, जहां पे ये आ, उ और बड़ा आ की मात्रा आएगी और वहां पे अनुस्वार होगा तो उसके ऊपर आप ये चंद्र बिंदु लगाएंगे। ठीक है, आया ना? ठीक है, चलिए अब और नियम समझ लो। एक एक नियम और, हिंदी में हलंत का प्रचलन नहीं है। हाँ हंसवी होता है बेटा, बिल्कुल। हलंत का प्रचलन हिंदी में नहीं है। मैं लिख रहा हूं जिम्मेदारी और एक लिख रहा हूं हिंदी के हिसाब से ये ठीक है, ये गलत है, क्योंकि हिंदी में हलंत का प्रचलन नहीं है। ये प्रचलन कहां पे है भाई? संस्कृत में है, पहली बात ध्यान रखना। लेकिन संधि को समझने के लिए, संधि का प्रयोग करते वक्त, मतलब संधि के कॉन्सेप्ट में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, संधि के कॉन्सेप्ट में आप हलंत का प्रयोग कर सकते हैं। तो भाई याद रखने का नियम समझ लो, सीधी सी एक लाइन में, संधि को छोड़कर के हिंदी में हलंत का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, है ना? ठीक है, जब अंत, अब करोगे एक केस और है, जब मान लो अंत में कोई वर्ड आ रहा है, अंत में ही कोई आ रहा है और वहां पे अंत में तो आप लिखोगे, जैसे मान लो कहीं ता आ रहा है तो वहां पर ता में आपको हलंत लगाना पड़ेगा। जब बीच में आ रहा है तो बीच में आप पूरा नहीं करते, बीच में आप पूरा शब्द लिखकर उसमें हलंत नहीं लगाएंगे। ठीक है, आया ना? और ये अंतिम नियम, ठीक है, उसके बाद आपको लिस्ट मिल जाएगी, वो दिखा देंगे। ये रहेगा आपका अंतिम नियम। तत्पश्चात हम एक दो क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के नहीं, और एक दो टॉपिक और हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, नियम समझ लो जरा मेरे लाल क्या है। देखें, जब जब शा, शा, सा, इनके पश्चात, इनसे पूर्व विसर्ग आती है, इनसे पूर्व क्या आती है भाई? विसर्ग आती है। तो ये शब्द एज इट इज लिखे जाते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल देता हूं, कोई परिवर्तन नहीं। दुह शा सन, दुह सा सन, आ गया? ये नहीं लिख सकते आप मिला करके, ये गलत हो गया। ठीक है, सही में आ रही है? भैया संधि कौन सी है वो बताएगा? बता भी दो। एक है निसंदेह, वेरी गुड,
अभय सिंह, निसंदेह, निसंदेह, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये एज इट इज आ गया। संधि बताओ, विसर्ग संधि, अच्छा बढ़िया, बहुत सही, पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत, इतने भी बुरे नहीं जितना बुरा हम समझते हैं, वो तो ठीक ठाक ही, नहीं नहीं बढ़िया लोग हैं। तो ये समझ में आ गया। यहां तक यदि आपका कोई वाजिब प्रश्न है, किसी प्रकार का कोई सरदर्द है, पेट में दर्द है, पड़ोसी परेशान करता है, ठीक है, तो मिले हमसे और बताएं अपनी समस्या जल्दी से। हाँ हाँ वे आप भी अच्छे बच्चे हो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। क्यों कह रहा है, दुख का दुख निपटाना है, दुख का दुख होगा, दुख का दुख हो जाएगा, हाँ ये भी ठीक है। ये ना बोलो, रोहन कह रहा है सुधर रहे हैं सर, तुम नहीं सुधर सकते। तो सुधरने, तुम्हें सुधार कौन रहा है, मैंने तो कभी कोशिश की सुधारने की, तो सुधर कैसे जाओगे जब तक मास्टर, हम तो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तुम्हारे लिए, हमने कभी सुधारने की कोशिश करी है। कमाल कर रहे हैं लड़के। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, फटाफट एक क्वेश्चन कराएं बढ़िया सा, कुछ क्वेश्चन कराते हैं। रितु जी कह रही नींद आ रही है, बड़ी समस्या है, फिर तो बड़ी समस्या है, अब नहीं आएगी देखो। संधि का, अब ये बताओ क्वेश्चन किसके करने हैं, संधि के करने हैं या विशेषण विशेष के करने हैं, जल्दी से बता दो, उसी क्वेश्चन करा दूंगा मैं, आज इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे। संधि के क्वेश्चन करने हैं या विशेषण विशेष के, यार ये कौन सी बात होती, दोनों के, ऐसे थोड़ी होता है, चॉइस है, लड्डू मिलना है ये तो, या तो लड्डू ले लो या रसगुल्ला ले लो, विशेषण के, ठीक है। रितु जी कहने संधि के, अच्छा सेकंड, चलो भाई संधि की प्रैक्टिस यूट्यूब पे भी कई कर चुके हैं हम, विशेषण विशेष से कर लेते हैं, क्या कहते हो। विशेषण विशेष से करते हैं, ठीक है, चलो विशेषण विशेष का होगा प्रैक्टिस, अभी तुम्हारा क्लियर करते हैं बेटा। देखें साहब, विशेषण और विशेष से, दो मिनट रुकिए आप जरा।
ठीक है, आ जाओ फटाफट जल्दी से। पहला क्वेश्चन, ओफो, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। ये उत्तर भी दिख रहा है, हम रुक जाओ उसका तरीका निकालते हैं। अभी उत्तर दिख रहा है, इसका तरीका अब नहीं, अभी हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब ठीक है, अब तो उत्तर नहीं दिख रहा। हाँ भाई, एक बार ईमानदारी से बताओ, उत्तर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अभी भी दिख रहा है? अच्छा, चीटिंग हो रही है यार। अब दिख रहा है? अब नहीं दिख रहा होगा, अब नहीं दिखेगा। देखा, अब कर लो मेरे संग चीटिंग, बहुत परेशान करते हो मुझे हैं? चलो अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष्य दोनों, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताओ। गुड, बढ़िया। विपिन, रोहन, भाई पांडु का मतलब क्या होता है? पांडु का मतलब बताओ पहले तो। अच्छा, नाम है। पांडवों के पिताश्री तो थे, पांडु विशेषण और विशेष्य दोनों है। ठीक है, पांडु विशेषण भी है और विशेष्य भी है। भालू नहीं होता पांडु, पांडु पीलिया रोग को कहते हैं, जॉइंडिस, पांडु रोग। पांडु को पीलिया हुआ होगा उस वक्त, इसीलिए उनका नाम पांडु रख दिया। पांडु का जो सेंस होता है वो पीले रंग से होता है। अगला प्रश्न जल्दी से, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। विद्यार्थी प्रश्न चतुर पूछो, बताओ। अच्छा, आकिब, आरसी शैफी, विपिन, सीमा चौधरी। गुड गुड। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन में गलत होना से मतलब है कि आप भैया धरती या तो हम छोड़ दें या फिर समझदार हैं आप, कौन छोड़ दे। सही उत्तर इसका चतुर ही है। अगला प्रश्न, वह आदमी जो कल आपके घर आया था
बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? 3, 2, 4, 5। 3, 2, 4, 5। हाँ, अभय ने उत्तर दिया था भाई, सब लोग सुन लो, अभय ने उत्तर दिया था। ठीक है, रीता जी, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। कितने विशेषण हैं? 3, 2, 4 या 5? सही उत्तर है इसका 4। सही उत्तर क्या है? 4। ठीक है, वह आदमी, भाई ये भी तो विशेषण होगा, बहुत बड़ा ठग, ये तो 3 विशेषण आपने मान लिए। वह आदमी संकेत किया जा रहा है सीधे, कमाल कर रहा है। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग से संबंधित है? बताओ भाई। गुड गुड। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। गुड, विशेषण है। अच्छा, क्रिया विशेषण है। अच्छा भैया, यहां पर ये विशेषण है, बिल्कुल विशेषण है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होता। क्रिया विशेषण वो होगा जो किसी क्रिया की विशेषता बताएगा, जो किसी क्रिया की विशेषता बताएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बताएं तो देखें साहब, अगला प्रश्न आपका। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में विशेषण होगा। गुड। आरुषि, वंदना, अभय, रीतू, रीता, सीमा, आकिब, रोहन, माही, दिव्या, यामिनी, गुड। सही उत्तर है इसका क्या? लाखों। लाखों इसमें एक विशेषण की भूमिका में है। अगला प्रश्न। विशेष्य वह शब्द होता है जो शब्द की विशेषता बताता है, शब्द के द्वारा विशेषता बतवाता है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रेमनाथ जायसवाल, आरसी शैफी, दिव्या गौतम, आकिब, रोहन, माही, रीता, वंदना, शैलेंद्र, दिव्या, रोहन, रेखा, यामिनी, श्वेता। इसका सही उत्तर बता दें।
अभय ने 2 बार उत्तर भेजे हैं। वो एक शेर है ना, मतलब इंसान अपनी प्रशंसा में लगा रहता है, सोचता है शायद मैं किसी की नजरों में आ जाऊं, है ना, क्यों है। तो एक शेर है कि तुम्ही पे मरता है ये दिल, अदावत क्यों नहीं करता। तुम्ही पे मरता है ये दिल, अदावत क्यों नहीं करता। कई जन्मों से बंधी है, बगावत क्यों नहीं करता। हमें तुमसे थी जो वो ही शिकायत है जमाने से, मेरी तारीफ करता है मोहब्बत क्यों नहीं करता, है ना। तो लड़कों की और लड़कियों की समस्या ये, हाँ जी, कुमार कुमार विश्वास का है, बिल्कुल कुमार विश्वास का है। तो लड़कों की और लड़कियों की समस्या ये है कि लोग तारीफ कर जाते हैं, लेकिन जिस चीज की उन्हें उम्मीद होती है वो चीज उन्हें नहीं सौंपते। ठीक ही है कैसे ही कटेगी बेरोजगारों की। अदावत का मतलब होता है कई जन्मों से बंदी है, तुम्ही पे मरता है ये दिल, अदावत क्यों नहीं करता। कई जन्मों से बंदी है, बगावत क्यों नहीं करता। अगला प्रश्न, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है, विशेषण नहीं, विशेष्य। आकिफ। अच्छा, अदावत का मतलब, अदावत का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता। पिछले वाले का आंसर नहीं दिए थे क्या। अच्छा 7 का आंसर बता देते हैं, इसका आंसर तो दे दो पहले। विशेष से पूछा है इसका। भाई 7वें का तो ए ही था, 7वें का ए था, 7th का ए, और 8th का है आपका डी, विद्यार्थी। सही उत्तर क्या है इसका, डी, विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से 2 क्वेश्चन जवाब दो फिर आज छोड़ते हैं। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। इस वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही, 8 बड़े चोर। किस वाक्य में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। उत्तर तो नहीं दिखता तुम लोगों को, दिख तो नहीं रहा होगा बिल्कुल। माहिर सिंह, रोहित चौहान, सत्येंद्र कुमार जी, रोहन, आकिब, सही उत्तर दे दें। पुलिस की लापरवाही, भाई बड़े चोर, आधे चोर, 8 बड़े चोर, ये सब में विशेषण विशेष संबंध है। पुलिस की लापरवाही एक विशेषण विशेष संबंध का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, आज का आखिरी क्वेश्चन। निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण है क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। बढ़िया। क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। भाई सही उत्तर है
इसका क्रोधी। सही उत्तर क्या है? क्रोधी। तो फिर अच्छा एक बात और बताइए, आपको मैंने एक 15-20 मुहावरे हैं जिनका अर्थ समान है, इसकी पीडीएफ उपलब्ध कराने को बोला था मैंने, आईटी टीम को भेज दी है शायद, तो आप तक पहुंची अभी नहीं पहुंची? क्या आप तक पहुंची है? नो सर। आकिब कह रहे हैं सर हमने टॉप किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुबारकबाद आरसी शैफी। आकिब के भी आंसर सारे ठीक गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। अभय जी गुड। चलो फिर आईटी टीम से बोलता हूँ, शायद रितु जी ने मुझसे प्रश्न किया था कि सर, कोई बात नहीं, गलत चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष से है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है भाई। मोहन देखो, विद्यार्थी इसमें विशेष से है, मोहन नहीं है। विशेषण विशेष मैंने कराए थे, उसमें मैंने बताया थी ये बात कि जब कभी कभी ऐसा लगता है एक सेंटेंस में दो कर्ता होते हैं, तो जब कोई विशेषण, जब किसी वाक्य में लगता है कि भाई ये भी करता है वो भी करता है, उस सेंस में जो विशेषण के जस्ट बाद या विशेषण जिसके ऊपर मुख्यता आरोपित होता है वो विशेष कहलाता है। अच्छा विद्यार्थी, मोहन क्या है? अच्छा विद्यार्थी। ठीक है ठीक है, अपलोड हो गई तो अच्छी बात है। अगर अपलोड नहीं हुई है, लगभग 15-20 मुहावरे थे जो सेम अर्थ रखते हैं, वो मैंने दे दिए, शायद अपलोड हो गई होगी, नहीं अपलोड हुई होगी तो आज शाम तक हो जाएगी, मैंने टीम को बोल रखा है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, अब निकलो अपने अपने घर यार, बहुत हो गया। ठीक है, हिंदी का मॉक कैसे ही डाला भाई, हर बार डालते हैं हम हिंदी का मॉक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन देते हैं हम लोग, 40 to 50 क्वेश्चन देता हूं मैं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहुंच जाएगा आपके पास। अब दिक्कत क्या है ना, मैं आज देता हूं, कल परसों तक मॉक मिलता है, तो वो रहता है इशू। चलो मैं आज मॉक बनवा के आपको भेज देता हूं एक बार, ठीक है? जिसमें डाउट है वो मुझे बता देना, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है भाई, ठीक है, मुझे बताइएगा, मैं देख लूंगा। ओके, थैंक यू सो मच बच्चे। चलो अब चलें, अब जाने भी दो। अब ये मत कहना आज जाने की जिद ना करो, यूं ही कंप्यूटर पे बैठे रहो। अब जाने दो, चलो मिलते हैं। हाँ हाँ रितु जी, क्वेश्चन तो पूछिए, आपने क्वेश्चन कहाँ पूछा? कभी कभी क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, बहुत तेजी से एकदम चैट आते हैं ना, तो कभी कभी मिस हो जाता है। अगर एक मैं नहीं देख पाऊं तो उसको पूछ लिया करो, जल्दी से पूछो। रितु आस्क योर क्वेश्चन। विशाल साहू भी हैंड रेज कर रहा है, ठीक है। नमस्ते जी, नमस्ते। रितु आस्क योर क्वेश्चन। विशाल आस्क योर क्वेश्चन। सर मैं ये कह रहा हूँ जी, ये रेगुलर टेस्ट होते हैं सर, ये कहाँ पर होते हैं? ये बेटा आपको ना जो मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन आता है आपके क्लास के साथ में, एक बराबर में टैब दिया होता है मॉक टेस्ट का, उस पर जाकर के होता है ये। कोई दिक्कत हो तो आपके पास एक उसका नंबर है, आईटी नंबर होगा, उस पर कॉल कर लीजिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जो फर्स्ट क्लास में आपको 85 करके एक नंबर दिया होगा, ठीक है? रेगुलर होते हैं वहाँ पर टेस्ट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर वही पूछ रहा था सर, मैंने आपसे 2-3 बार मैसेज में टाइप भी किया, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया सर उसका। आप कॉल करना एक बार, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। आरसी कह रही है जाओ सर खाना वाना खा लो, इसमें कौन सा वर्ड देसज है? ये क्वेश्चन है या हिदायत है? मैं इसे हिदायत के तौर पर लिखता हूँ और निकलता हूँ।
अभी बात करते हैं। हाँ रितु जी बोलिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो मुहावरे का पीडीएफ आप कह रहे हैं वो कहाँ पे मिलेगा? जैसे तो मैं या क्लास तो रोज आपकी का रिकॉर्डेड क्लास और पीडीएफ तो डेट वाइज रहता है ऐप पे, हाँ, और वो वाला मैं पीडीएफ ग्रुप कहाँ में डलवा मिलेगा? दूंगा बेटा, इसे ग्रुप में डलवा दूंगा इसे, वो वहां टेलीग्राम ज्यादा ग्रुप बेटर पे? रहेगा। हाँ टेलीग्राम ग्रुप पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके सर। है ना, वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, वरना वहां पे क्या होगा एक सर ही और जी। उस ग्रुप को लेके कुछ पूछना था, उसमें हम लोग मैसेज नहीं टाइप कर पाते। देखिए हुआ क्या है, जब जब इंसान को उसके अधिकार बढ़ा दिए जाते हैं वो उनका दुरुपयोग करने लगता है। तो सर इनकी मैंने तो आज तक उसमें मैसेज ही नहीं किए कभी, बच्चा लेकिन कल मुझे मैं एक पर्टिकुलरली डाउट था, आपकी मैं बात नहीं नहीं कर कर रहा, पाई। मैं पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ। ओके सर, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, तो आपको कोई समस्या हो ना, किसी को भी हो, तो आप तो उसमें जो 85 वाला नंबर जो मैंने आपको दिया है, अखिलेश जी का नंबर है, उस पर आप जाकर बोल दीजिए आपकी समस्या। मुझ तक सर आपको उस बात पे भी भी करनी। हाँ, देखते नहीं है लोग। रिप्लाई मैं नहीं करते। कितने दिनों, मतलब बहुत दिनों बाद आज मैसेज करो तो 3 दिन बाद रिप्लाई आता है। इसको तब जरा तक वो चैट सेक्शन में भेजना, जरा बोल लिख के तो जरा रहे हैं। मुझे, मैं जरा इसको फिर देखता हूँ। ये नहीं होना चाहिए, इसको हम देखते हैं कि अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो हाँ, ये हो सकता है व्यक्ति 1-2 घंटे तक बिजी है, तो कम से कम नहीं सर, दिनों लग जाते हैं, 1-2 दिन भेजो बीत जरा, जाते हैं। इसको मैसेज में भेजो जरा, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ फिर। मैसेजेस सर व्हाट्सएप पे है? नहीं, चैट में आप ये लिख के भेजो कि सर मैं जब कंप्लेन जो क्वेरी नंबर है उस पर अपने प्रश्न भेजते हैं तो उसका सोल्यूशन मुझे 3-4 दिन बाद मिल पाता है, या फिर जवाब मुझे 3-4 दिन बाद आता है, तो फिर मैं उनको बोल दूंगा थोड़ा ध्यान रखेंगे उस चीज का, ठीक है। और बाद भी अगर उसके बाद जैसे क्या होता है, मेरी मान लीजिए किसी वीक क्लास नहीं है और आपको बहुत ज्यादा खलबली हो रही है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, आपको मुझसे बात करनी है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, लेकिन जो 85 वाला नंबर है उन सर से बोलिए, वो मुझसे बोलेंगे कि सर मैं फिर आपको टाइमिंग दे दूंगा, हमारी और आपकी बात हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है ऋतु जी, मैं इस बात को टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा, तो हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, ठीक है। सर नेम की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं होता ना? मैं यहाँ पे अलग नेम से हूँ, वहाँ पे मेरा नाम नहीं, अलग दिखाता ऐसा होगा। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कोशिश करिए कि जिस नाम से आप रजिस्टर्ड हैं वही नाम आपका अपना होना चाहिए। ओके सर, ये मेरी फ्रेंड का नाम है तो हाँ, चेंज कर दीजिए। अच्छा, आपका असली नाम क्या है? आशु। ओहो, आशु जी नाम है, अब ऋतु नाम हम समझ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आप सभी लोग जो रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे किसी किसी की आईडी जो है वो किसी और नाम से, आप लोगों के नाम तब भी अच्छे हैं, 10th वाले मैंने नाम अच्छे ना होने की वजह से नहीं बनाया, मेरी फ्रेंड ने ही मुझे एक क्लास सजेस्ट किया था और उसने अपने आईडी से बना के दिया था मुझे, ऋतु इसलिए रह नाम गया। आशु नाम में कोई अंतर नहीं है, मैं एक बात कह रहा हूँ, आपके नाम अच्छे होने के महत्व नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ 12th और 10th के बच्चे क्या करते हैं, उनका नाम होता है टिकटॉक राइडर। अब यार बताओ, वो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसे क्या संबोधित करेंगे? टिकटॉक राइडर बोलो बेटा, प्रश्न अपनी बेइज्जती महसूस होती है। आप लोगों के नाम तब भी ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कहीं भी जाएं तो हमेशा अपने आप को फ्रंट लेके जाएं, उसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। चलो भाई, मिलते हैं। आप पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करा देंगे, हमें जाने दो, हमें लग रही है सर चकरा रहा है। हाँ, वेलकम जी, वेलकम, थैंक यू।